वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक प्रसन्नता की बात है कि अभी जो 29 तारीख को हीरिंग है उसमें सकारात्मक संकेत प्राप्त हुए हैं। सकारात्मक संकेत कैसे हम मान रहे हैं, कैसे मैं मान रहा हूँ, उसको लेकर के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। एक तो ये कि 29 तारीख को हीरिंग होगी। जो जानकारियाँ और जो समीकरण हाई कोर्ट से निकल के आ रहे हैं, दो मेरे मित्र एडवोकेट्स वहाँ पर हैं जिन्होंने ये सूचना सारे चीज़ों को निकाल करके कि अभी तक शेड्यूल के हिसाब से हीरिंग होना है और 29 तारीख को ये शेड्यूल में आएगा। तो प्रसन्नता की बात है कि दिशा सालियान का केस जो अभी फरवरी मार्च से पहले शेड्यूल पर आया है, टेबल पर आया है, भले वो दो बेंच अलग अलग घूमता हुआ ये पहुंचा है और हो सकता है तीसरी बेंच आ जाए। वो बहुत माने नहीं रखते, माने तो रखता है लेकिन बहुत माने नहीं रखते, क्योंकि ऐसे बेंचेस बदलते रहते हैं तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हमारे भी हाथ में होता, कई दफ़े जब गलत बेंच पर केस जा रहा होता है तो हमारा एडवोकेट खुद उस दिन अपीयर नहीं होता है और उसको फिर वहाँ से टाल देता है और फिर चुपके से सही बेंच पर पहुँचा देता है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला, हीरिंग होना महत्वपूर्ण नहीं है, सही बेंच पर हीरिंग होना महत्वपूर्ण है। उस बेंच पर हीरिंग हो जहाँ से हमें सकारात्मक न्याय मिले और हमारे केस की सही सुनवाई हो। जज की प्रवृत्तियाँ भी सारे कोर्ट के जितने भी एडवोकेट्स होते हैं उस कोर्ट से वो जानते हैं कि कौन जज क्या करने वाला है, इसलिए और क्या करता है। सामान्य रूप से सबकी प्रवृत्तियाँ पता रहती है, इसलिए एडवोकेट्स कोशिश करते हैं कि अगर गलत बेंच पर है तो उसको टाल दिया जाए और उसमें भले 1 महीना और समय लग जाए, 15 दिन समय लग जाए। तो इसलिए फ्रिक्वेंटली जल्दी हीरिंग महत्वपूर्ण नहीं, सही बेंच पर हीरिंग महत्वपूर्ण है। सही जज के सामने आपका केस पहुँचे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो केस जहाँ पर पहुँचा है वो जहाँ तक हम सोच सकते हैं सही बेंच है जहाँ पर अपने को न्याय मिलेगा। और अभी जो सकारात्मक संदेश जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था कि मेरी जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया है। अब इस बार जो जवाब प्रस्तुत हुआ है वो विधि विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत हुआ है। ये सकारात्मक संदेश है। ये देवेंद्र फडणवीस सरकार का को शायद जो थोड़ा सा जनता में जो थोड़ा सा नाराज़गी का भाव आया था, ये संदेश पहुंचा होगा। ये भी हो सकता है कि दिल्ली से जो संदेश आ रहे थे, जो वहाँ से दृष्टियाँ प्राप्त हो रही थी, संकेत प्राप्त हो रहे थे, उसको समझ करके किया होगा। क्योंकि मामला दिशा सालियान का और सुशांत सिंह का मामला ये केवल मुंबई का मामला नहीं है, ये केवल महाराष्ट्र का मामला नहीं है, ये केवल भारत का मामला नहीं, ये दुनिया की लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें दिशा सुशांत के केस पर लगी हुई है और न्याय तो होकर रहेगा। इस मुगालते में तो रहे ही नहीं आदित्य ठाकरे और उनके सारे लघु भगु, जिसको हम बोलते सामान्य भाषा में, कि वो केस को कहीं दबवा देंगे। केस तो निकल के आएगा, कब्र में से निकल के आ जाएगा। तो इसलिए निश्चित रूप से ये केस हीरिंग पर आना है और 29 को आना है। ये जानकारी पूरी पुख्ता तरीके से प्राप्त हुई है। साथ ही जवाब अब विधि विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विधि विभाग ने जो जवाब प्रस्तुत किया है वो सामान्यतः उसकी कॉपी एक दिन पहले संभवतः नीलेश ओझा जी की टीम को मिल गई होगी, मिल जाएगी या मिल गई होगी, दोनों बातें हो सकते हैं। अब बिल्कुल समय आ गया है वो तो मिली है। तो क्या मिली है, मुझे लगता है वो नीलेश ओझा जी या उनकी टीम के द्वारा ही वो प्रकट किया जाएगा। लेकिन इतनी मेरी जानकारी है कि विधि विभाग महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है और उस जवाब से अनंतर अलग जवाब है जो आरंभिक रूप से पहले एक थानेदार के द्वारा पुलिस कोतवाल के द्वारा जवाब दिया गया था। उसके अनंतर एक व्यवस्थित जवाब इस दफ़े दिया गया है जो इस केस के दृष्टिकोण से फ्रूटफुल होगा, हम इससे उम्मीद करते हैं। भारत माता की जय।